तो भाई लोग अपने पुष्पा ने हमें सब कुछ दिया है भाई, चाहे एक्शन हो या ड्रामा हो या इमोशनल करना हो या फिर हॉर्नी करना हो, हर एक चीज़ दिया है। साथ साथ में भाई, साथ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी हमें पुष्पा भाव ने दिया है। जहाँ पर भाई पुष्पा भाव की भाई हमने यार 5 ही तारीख को मूवी देख ली, और भाई 5 तारीख को जब मूवी देखते हुए 3 घंटे 21 मिनट कब निकले कुछ पता ही नहीं चला। जहाँ पर भाई एक-एक चीज़ों का मैं बोलूँ तो बहुत अच्छे से था। और भाई स्पॉइलर अलर्ट मम्मी के लड़कों, जहाँ पर मैं स्पॉइलर सबसे बड़ी बात बोलूँगा कि भाई पूरा भाई उसने ग्रैंड लेवल पे कुछ चीज़ें सेटअप करने की कोशिश में, जहाँ पर शिवल्ली को भाई एज़ अ एक सीएम के साथ फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में भाई ने पूरा उसने सरकार चेंज कर दिया। दिखाता है कि भाई हाँ, पुष्पा भाई रोल कर रहा है, भाई रूल कर रहा है वो इंटरनेशनल लेवल पे और भाई इंडियन गवर्नमेंट पे, जहाँ पर वो सरकारें बदलने की ताकत रख रहा है। पर उसके पास वो पावर भी कोई वैल्यू नहीं है। कहीं न कहीं पुष्पा को चाहिए क्या? पुष्पा को चाहिए रिस्पेक्ट सरनेम, जो कि यार उसका मोहनराज भाई बार-बार याद दिलाता रहता है कि मुल्लिथी खानदान के तुम हो नहीं, तुम बस मेरे बाप की एक गलती हो, जो एक मज़े से पैदा हुए बेटे हो। कहीं न कहीं पुष्पा को ये बात बार-बार चुभती रहती है। उसे चाहिए रिस्पेक्ट, उसे चाहिए सरनेम पुष्पा भाऊ को। जहाँ पर मुल्लिथी खानदान की भाई उसके यंगर ब्रदर की बेटी जब पुग्गा रेड्डी भाई किडनैप करता है, तो भाई यार अपना पुष्पाराज भाई अपनी घर की लड़की समझ के जब उसे बचा के लाता है, तो उसका यंगर ब्रदर भाई मुल्लिथी खानदान का नाम उसे देता है पुष्पा को। और साथ-साथ में भाई उसे इनवाइट किया जाता है उसकी ही बेटी की शादी में, जो कि उसका एक्चुअली में पुष्पाराज का चाचा लगता है। अब भाई इतना रिस्पेक्ट मिला, भाई पुष्पा को यही चाहिए था, उसे चाहिए था इज्जत और बस। और साथ-साथ में भाई वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था, नाम तो पहले बना चुका था जी, उसे बस कमी थी भाई इस चीज़ की। क्योंकि मूवी में हमें यार स्पॉइलर अलर्ट मम्मी के लड़कों, यहाँ पर स्पॉइलर है, जहाँ पर भाई पुष्पाराज भाई अपने भाई शिवल्ली के सामने रोता है, कहता है कि जहाँ पर शिवल्ली प्रेग्नेंट होती है, तो वो बोलता है कि माताजी प्लीज़ मेरे को लड़का पैदा ना करो, क्योंकि भाई मैं लड़के को सरनेम नहीं दे सकता। भाई क्योंकि अगर लड़की पैदा होगी तो क्योंकि शादी के बाद उसे उसका सरनेम मिल जाएगा, बट अगर लड़का होगा तो भाई उसे सब नाजायज़ बोलेंगे, उसको सरनेम नहीं रहेगा। तो जो चीज़ें मैंने सहा है कहीं न कहीं मेरा बेटा सहेगा, अगर पैदा होता है। वो फूट-फूट के रोता है, जहाँ पर ऐसा ही क्लाइमेक्स के सीन में भी होता है, जहाँ पर उसका मोहनराज जब उसे इनवाइट करने आता है अपनी बेटी की शादी, यानी उसकी पुष्पाराज की भतीजी, यानी पुष्पाराज चाचा लगेगा। तो भाई वहाँ पर भी अपना पुष्पाराज भाई देखता है कि मुझे वो रिस्पेक्ट मिल रहा है, वहाँ पर भी फूट-फूट के रोया और इमोशनल किया कहीं न कहीं कि यार हमारा पुष्पा भाई जो किसी के सामने नहीं झुकता है भाई, वो फैमिली और इमोशन के चक्कर में झुक गया भाई। और झुकने से भाई पता चलता है कि हाँ भाई पुष्पा की भूख थी भाई पूरे भाई स्टेट और पे भाई रूल करना, साथ-साथ में अपने घर में रिस्पेक्ट पाना, सरनेम पाना, जो कि भाई ये मूवी इन चीज़ों को फिक्स कर चुकी है। 3 घंटे 21 मिनट में ये चीज़ों को फिक्स कर चुकी है मूवी कि हाँ, पुष्पा जो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है और भाई स्टेट लेवल पे जो पहुँच चुका है, उन स्टेप को पार करने के लिए उसने कितना शातिर दिमाग लगाया है। और शातिर दिमाग से भाई एसपी भंवर सिंह भाई, जो कि यार इस मूवी में पूरी की पूरी जो हम उसे मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत थ्रेट्स मान रहा था, पर वो थ्रेट्स था ही नहीं एसपी भंवर सिंह। पूरा वो उसे जोकर के थ्रू बना के रख दिया, जहाँ पर भाई बस एसपी भंवर सिंह को सामने से चैलेंज करता और भाई अपने आईक्यू और दिमाग के थ्रू भाई यूज़ करके वो किस तरह माल भाई चंदन का निकाल लेता और एसपी भंवर सिंह सिर्फ देखता ही रह जाता और अपने हाथ मिचते रह जाता। जहाँ पर एसपी भंवर सिंह को इतनी गंदी बेइज्जती हो जाती है कि क्या बताऊँ। जहाँ पर भाई स्पॉइलर अलर्ट मम्मी के लड़कों, मैं बोलूँगा कि भाई जहाँ पर पुष्पा एक जगह झुकता है वो भी एसपी भंवर सिंह के सामने, जहाँ पर सॉरी बोलता है पुष्पा वो भी सिंडिकेट के सामने, पूरा सिंडिकेट के मेंबर रहते हैं वहाँ पर। क्योंकि भाई एसपी भंवर सिंह कहीं न कहीं भाई चंदन की स्मगलिंग बाकी लोग का रोक दे रहा था, तो भाई उन लोग को नुकसान हो रहा था। इन लोग के पर्सनल दुश्मनी में भाई बाकी जो भी स्मगलर्स थे वो पिस रहे थे। तो भाई उन्होंने भाई तरीका निकाला जहाँ पर पुष्पा को ज़बरदस्ती भाई सॉरी बुलवाया जाता है। बट वहाँ पर मेरे मन में यही चल रहा था जब पुष्पा सॉरी बोल रहा था कि मैं बोला कि भाई पुष्पा भाऊ, आई लाइक योर एटीट्यूड, जो तुम झुकते नहीं हो और उसी आज तुम झुक जाओगे तो भाई यार फिर कोई मज़ा ही नहीं है यार। तुम्हारे लिए जो तुम्हारी मूवी के लिए रिस्पेक्ट था, जो तुम्हारे लिए मूवी के थ्रू रिस्पेक्ट था कि हाँ अपना पुष्पा भाऊ कुछ भी हो, कोई भी हालात हो, नहीं झुकता। यहाँ पर भाई एसपी भंवर सिंह को जब वो सॉरी बोलता है तो मेरे अरमान टूट गए। वो घर जा ही रहा था सॉरी बोल के, अपना पुष्पा भाव रिटर्न आता है और एसपी भंवर सिंह के ऊपर इस बार मूत देता है, जहाँ सिंडिकेट के सामने भाई उसे अपने एसपी भंवर सिंह को भाई इतनी गंदी बेइज्जती मूतने का और भाई झुका भी देता है भाई कि भाई एसपी भंवर सिंह तू सिर्फ नॉर्मल एक पुलिस वाला है। भाई वो इतना बड़ा पावरफुल पोटेशन रखता है कि भाई स्टेशन में रह रहे लोगों को भाई खरीद लेता है और
एक फ़ोटो के लिए अपने वाइफ़ की फ़ोटो साथ में खिंचाने के लिए सीएम बदल सकता है, वो इतनी पावर पोटेंशियल है। ऐसे एसपी भंवर सिंह जैसे नॉर्मल पुलिस वाले के सामने झुकता हुआ अपना पुष्पा भाऊ कहीं न कहीं अच्छा लगेगा ही नहीं। इन्हीं चीज़ को ग्रैंड लेवल ले जाते हुए मुझे बहुत मज़ा आया। मैं फुल टू फुल एन्जॉय किया। जहाँ पर लेट रिव्यू डालते हुए मैं तो बोलूँगा कि आप जाओ, अगर देख रहे हो गलती से भी भाई मेरी रिव्यू की वीडियो, तो जाओ देखो, आप एन्जॉय करोगे इस मूवी को। जहाँ पर 3 घंटे 21 मिनट कब जाएँगे, कब आएँगे, जहाँ पर आपको चिल्लाने का मौका देगा, जहाँ पर आप खड़े होके चिल्लाओगे, तालियाँ बजाओगे, उसके एटीट्यूड, उसके भाई स्मार्टनेस, उसकी भाई राइज़ करने के तरीके पे कि किस तरह वो इंटरनेशनल बन रहा है और भाई वो कर भी रहा है। भाई जहाँ पर वो कहीं पर तुम्हें इमोशनल करेगा, कहीं पर एक्शन सीन्स देगा, कहीं पर भाई हँसाएगा, कहीं पर शिवल्ली के साथ रोमांस कर रहा है, रोमांस में भाई तुम्हें कहीं और नहीं करेगा, और कहीं पर इमोशनल फैमिली ड्रामा दिखाएगा, कहीं पर घमंड दिखाएगा, वो चीज़ें आप एन्जॉय करोगे। और इतना कुछ दे रहा है तो भाई थोड़ा डिसअपॉइंट भी अपना पुष्पा भाऊ की मूवी तुम्हें देगी। डिसअपॉइंटमेंट की मैं बोलूँ तो भाई बोलूँगा कि गाने बहुत ही खराब, बहुत ही वाहियात। मैंने गाने वैसे नहीं सुने थे, मैं डायरेक्ट हॉल में सुना हूँ। तो मैं जाके हॉल में जब गाने सुन रहा था तो भाई ऐसा फ़ील आ रहा था, मेरा म्यूज़िक का जो गाने का सेंस है, मेरे को ये बोल रहा था कि मेरे को गाने का अगर सेंस नहीं भी है तो ये गाना बहुत ख़राब है। ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट में जब पुष्पा रिलीज़ होने में रह गई होगी तो फटाफट उन्होंने लिखा और बनाया, शूट किया और डाल दिया। मैं जानता हूँ इस चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनता, बट ये गाने सुनने के बाद ऐसा ही साउंड होता है, मेरा फ़ील अंदर का जो अभिषेक है वो ऐसा ही फ़ील कर रहा है, ऐसा ही बोल रहा है। और डिसअपॉइंटमेंट की मैं एक और चीज़ बोलूँगा, जहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई एक इंसिडेंट याद आता है, जहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी का भतीजा बुग्गा रेड्डी जब पुष्पा की भतीजी को उठाता है, तो उठाने के बाद भाई जब वो फाइट होता है ना पुष्पा के बीच में और बुग्गा रेड्डी के बीच में, तो वहाँ पर भाई वहाँ पर पुष्पा अकेला घुसा रहता है और भाई उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं इमोशनल करके कि पुष्पा तुम मतलब अपने हाथ पैर नहीं बंधवाती हो तो तुम्हारी भतीजी को हम जान से मार देंगे। तो इस वजह से वहाँ पर पुष्पा लाचार होकर बेचारा अपना हाथ पैर बंधवाता है। जहाँ पर भाई उस सीन में जहाँ पर कुछ गलत कर देते हैं अपने बुग्गा रेड्डी जी, जिसकी वजह से अपना पुष्पा ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर होने के बाद जब एक्शन सीन चल रहा था तो भाई बंदे होने पे बंदा कैसे, हाउ कैन बी यार वो लाइक दिस, जहाँ पर बंदा उछल कूद के भाई ऐसे मतलब विलन्स को मार रहा है, वो भी इतने सारे विलन्स को मुंह के थ्रू। नहीं यार, तो वही चीज़ें मुझे डिसअपॉइंट की कि क्लाइमैक्स का ये एक्शन सीन जब तक पुष्पा के अपने भाव के हाथ बंधे थे, मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगी कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा कि इस तरह बन के अपना पुष्पाराज भाई कैसे मार सकता है, लॉजिक नहीं मिलता। जहाँ पर हवा में उड़ना यार, कहीं ना कहीं हमें साउथ की पुरानी वाली वाइब दिखा रहा था कि भाई हम साउथ वाले हैं, तो वही चीज़ मुझे डिसअपॉइंटमेंट और गाने का डिसअपॉइंटमेंट लगा है, जो बहुत ज़्यादा ही दिल पे लगा है। और रही बात भाई इसकी एक और चीज़ मुझे क्लाइमैक्स का है, जो कि मतलब कि पुष्पा 3 के लिए जो जुड़ाव का रीज़न दिया है बुग्गा रेड्डी का, भाई ये छिछोरापन वाला रीज़न जिसकी वजह से भाई बुग्गा रेड्डी मारा गया और साथ-साथ में प्रताप रेड्डी बस बचा है, तो वो कनेक्शन ना मुझे उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं लगा है। तो इस वजह से मैं बोलूँगा उसको हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पोस्ट और एंड क्रेडिट सीन को मतलब कि एक्सप्लेन करेंगे। उस वीडियो में हम अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करके रखो। तो यही मेरे को 2 डिसअपॉइंटमेंट लगा, बाकी तो भाई पैसा वसूल बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी गई थी हॉल का पहला एक्सपीरियंस करने मूवी का, उनका पहला लाइव का हॉल का एक्सपीरियंस था, और हमारी सिस्टर भी गई हुई थी। तो मेरे लिए तो पैसा वसूल रहा, मेरे लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए, क्योंकि हमारी मम्मी ने एंजॉय किया, बस इससे बढ़ के मेरे को क्या चाहिए। जहाँ पर मम्मी का पहला एक्सपीरियंस इतना गॉड लेवल रहा, जहाँ पर वो एंजॉय की, मज़े करी, जहाँ पर उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि हाँ पैसा बर्बाद है, तो बस मुझे और क्या चाहिए। मेरी मम्मी को पसंद आया, बात खत्म। और आप भी देखो यार, मैं लेट डाल रहा हूँ वीडियो, फिर भी आप लेट देखो। और भाई वीडियो लेट होने का रीज़न तुम्हें पता है कि सीएम यानी ये साउंड, इन्हीं साउंड की वजह से भाई मैं वीडियो लेट डाल रहा हूँ। और भाई और मुझे कुछ नहीं बोलना, बस आज वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। Tú me lo caído y lo borrón. Te lo pones pa' mí, yo por ti me tiro toda la mañana. Toda la noche, te quedó soñarte, guerra.